संसार को जीता। जीतने के बाद जब कोई उपाय नहीं दिखा तो ब्रह्मा जी, भगवान नारायण, भगवान शंकर सबके सब जुड़े, अपनी शक्ति को एक जगह सब इकट्ठा किए। ब्रह्मा जी के शरीर से तेज पुंज निकला, भगवान श्री हरि के शरीर से, भगवान महादेव के शरीर से, इंद्र आदि सभी देवताओं के शरीर से जब तेज पुंज निकला तो आदिशक्ति माँ जगदम्बा वहां पर अट्टहास करती हुई सिंह पर सवार और माँ भगवती प्रकट हो गई। प्रेम से बोले आदिशक्ति महामाया की जय। सबने मातेश्वरी की स्तुति किया। निशुंभ शुंभ तर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनी बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। हे माँ भगवती, हे जगदम्बा, आपकी जय हो। तब आदिशक्ति माँ भगवती महिषासुर के जहाँ पर राज्य था वहाँ पर युद्ध करने के लिए आई। भयंकर युद्ध हुआ महिषासुर और माता आदिशक्ति माँ भवानी में। देखते ही देखते मातेश्वरी ने त्रिशूल और खड्ग से प्रहार किया और जब महिषासुर लड़ते लड़ते अपने असली रूप महिष के रूप में आकर के युद्ध करने लगा तो माँ भगवती ने महिषासुर का संहार किया। प्रेम से बोलिए आदिशक्ति महामाया की जय। और जब महिषासुर मरने लगा तो 3 बार महिषासुर ने मातेश्वरी को पुकारा है। शिव महापुराण में भी और श्रीमद् देवी भागवत में भी माँ 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 कह के महिषासुर ने 3 बार माता को पुकारा। तब मातेश्वरी दयामयी, करुणामयी, ममतामयी माता महिषासुर से कहने लगी, अरे महिषासुर, मरते मरते कुछ मांग ले। मैं तो तुम्हें पहले बोली थी कि चले जा कह के। महिषासुर ने कहा, माता, मैं जघन्य पापी हूं, आपके इस रूप का दर्शन मैं कहां पाता। आपके अनेक अनेक रूप तो देवताओं ने देखा है, लेकिन हे मातेश्वरी, हे माँ भगवती, जो स्वरूप मैंने आपका दर्शन किया है, आपके इस रौद्र रूप का, महाकाली महाचंडिका जो रूप है, इसका जो दर्शन मैंने किया है मातेश्वरी, ये मैं कहां से पाता। हे माता, मैं आपके हाथ में मृत्यु को प्राप्त करने के लिए ही तो जीवित हूं। मां, मेरे को मृत्यु को प्राप्त करा दो। मातेश्वरी कहने लगी, महिषासुर, मैं तेरे को तेरे के शरीर को वज्र कर देती हूं, तेरे को कुछ नहीं होगा। महिषासुर कहने लगा, नहीं माता, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। वो जीवन किस काम का? आपके गोदी में आपके हाथ से मृत्यु प्राप्त करके तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। मेरे को ऐसा जीवन नहीं चाहिए, ऐसी जिंदगी से तो ये मृत्यु ही भली है, ऐसा महिषासुर कहने लगा। महिषासुर ने मातेश्वरी जगदम्बा की स्तुति किया। स्तुति करने के बाद महिषासुर कहने लगा, हे माँ, वरदान ही देना है ना, तो ऐसा वरदान दो, कुछ ऐसा चमत्कार करो मातेश्वरी, ताकि आपके साथ में मेरा चरित्र भी अमर हो जाए। ममतामयी माता ने महिषासुर को वरदान दिया कि महिषासुर, जहां पर मेरी पूजा होगी वहां तेरी भी पूजा होगी, तेरा तस्वीर वहां पर रखा रहेगा। और इसलिए माँ भगवती के और मूर्ति के सामने वो महिष का भी तस्वीर रखा जाता है। प्रेम से बोलिए आदिशक्ति महामाया की जय। और मैं महिषासुर मर्दनी के नाम से जानी जाऊंगी, जहां तेरा भी चरित्र जो है पुराण में अमिट अक्षर में गाया जाएगा। उसी के भाई रक्त बीज को कालिका रूप में मातेश्वरी ने संहार किया। महिषासुर तो मर गया। महिषासुर के मरने के बाद महिषासुर का पुत्र भगवान की घोर तपस्या किया। यहाँ नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं
कि हे पितामह, महिषासुर के पुत्र का क्या नाम था और उसकी क्या चरित्र हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, महिषासुर के पुत्र का नाम गजासुर था। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गजासुर ये अपने रूप में जब आता था तो हाथी जैसा हो जाता था, हाथी जैसा होकर के चिंगाड़ता था जोर जोर से और यह युद्ध करता था। यह गजासुर, और इसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया। अब ब्रह्मा जी की घोर तप करके ब्रह्मास्त्र, बड़े बड़े इंद्रास्त्र, दिव्यास्त्र आदि अस्त्रों को यह प्राप्त किया। कहे मेरे पिता श्री महिषासुर मर गए, सब देवताओं ने षड्यंत्र करके मेरे पिता को मार डाला, मैं सब देवताओं को त्रास दूंगा। ऐसा कह करके यह गजासुर ने घोर तपस्या किया, नाना प्रकार के वरदान को प्राप्त करके सर्वप्रथम यह धरती को जीता। धरती के समस्त राजाओं को जीत करके अपने अधीन करके फिर यह इंद्रलोक में चढ़ाई किया और इंद्र आदि से इस गजासुर का युद्ध हुआ और इंद्र आदि देवताओं को यह पराजित किया। और सब देवताओं को पराजित करने के बाद यह सब देवताओं के अधिकार को छीन लिया और स्वयं स्वतंत्र राज्य करने लगा गजासुर। और जब स्वतंत्र राज्य करने लगे और तत्पश्चात सबके सब भगवान महादेव को पुकारे, भगवान शंकर को पुकारे, तब भगवान महादेव सब देवताओं के पुकार को सुन करके भगवान प्रकट हुए। अब प्रकट होकर के भगवान कहने लगे, तुम सब ने मेरे को क्यों याद किया। सब देवी देवता गजासुर की दारुण विपत्ति को सुनाने लगे कि हे प्रभु, हम क्या करें, महिषासुर से तो निजात पाए हैं, तो ये गजासुर उसका पुत्र आ गया और ये गजासुर तो महिषासुर से और ज्यादा अत्याचार कर रहा है। ये गजासुर अपने गज के रूप में आ जाता है और यह भयंकर अत्याचार करता है। महाराज हम क्या करें, आप इससे हमारी रक्षा कीजिए। तब गजासुर को भगवान महादेव ने संदेश भेजा, भैरव के हाथों संदेश भेजा। भैरव कहे, हाँ प्रभु, जा गजासुर को समझा देना कि अत्याचार करना बंद कर दे, देवताओं को देवताओं का राज्य दे दे, स्वयं पाताल लोक में चला जाए। समझाने के लिए गजासुर को आए भैरव, अब आकर के समझाने लगे, लेकिन गजासुर ने प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहा और युद्ध की धमकी दी। युद्ध की धमकी देने पर भैरव ने कहा, अरे गजासुर, तू भगवान कैलाशपति को नहीं जानता, भगवान भोलेनाथ के एक हुंकार मात्र से तू कहां जाएगा इसका पता नहीं चलेगा, तू मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कह करके भैरव उन्हें कहा। अब भैरव आकर के भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, हे महाकाल, ये दुष्ट गजासुर मानने को तैयार नहीं है। तब भगवान महादेव ने अपने डमरू को बजाया और डम 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 डमरू बजने लगे और भगवान भोलेनाथ ने अपने शंख का नाद किया। नंदी पर सवार होकर के त्रिशूल लेकर के भगवान महादेव प्रकट हो गए गजासुर के राज्य में। और गजासुर जब शंख ध्वनि को सुना, नृत्य हो रहा था उसके राज दरबार में, राग रंग हो रहा था, भगवान ने जब शंख नाद किया, डमरू नाद किया, भयंकर बहुत बड़ा ब्लास्ट जैसा और गजासुर को लगा। बादल गरजे, बिजली चमकी, भयंकर जोरदार गर्जना होने लगी। और तत्पश्चात गजासुर ने कहा, ये मेरे राज्य में ये गर्जना कैसे हो रही है, बिजली कैसे कड़क रही है बिना बादल की, इसको जाकर के पता किया जाए। जाकर के पता किए, नंदी पर सवार भगवान महादेव को देखे, आकर के गजासुर को कहे कि महाराज गजासुर, भगवान शंकर आकर के खड़े हुए हैं और भगवान के नेत्र लाल हैं, भगवान शंख बजा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं और ये घोषणा कर रहे हैं, यदि गजासुर को उसकी जिंदगी प्यारी है तो अपने लोक में, पाताल लोक में चला जाए, नहीं तो गजासुर को मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसा कह करके भगवान कह रहे हैं।
गजासुर सुना और गजासुर सुन करके युद्ध करने के लिए भगवान भोलेनाथ के सामने आया। दोनों में भगवान महादेव कहने लगे, अरे गजासुर क्यों मरने के लिए आया है, जा अपने पाताल लोक चला जा और जा करके सुख पूर्वक जो तेरी चंद सांसें बची हुई है उसको जा करके आराम से जी। यहाँ मेरे सामने आएगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन गजासुर कहने लगा, युद्ध करने लगा। भगवान गजासुर के युद्ध की इच्छा को पूर्ण करने लगे। फिर भगवान भोलेनाथ ने अपने पिनाक धनुष को हाथ में लिया। अब पिनाक धनुष को हाथ में लेकर के भगवान महादेव ने एक ही बाण का प्रयोग किया। वह बाण गरजते हुए आया, बिजली की तरह चमकते हुए आया और गजासुर के छाती में लगा। गजासुर के छाती में लगते ही गजासुर वहीं पर गिर गया, निस्तेज होके गिर गया। अब भगवान महादेव उसके सामने आए। मरते मरते भगवान को देखने लगा गजासुर। मरते मरते देख करके भगवान भोलेनाथ बड़े दयामयी हैं, ममतामयी, कल्याणकारी भगवान शंकर हैं, शंभु हैं। भगवान भोलेनाथ दया के सागर हैं। गजासुर से कहने लगे, प्रभु अरे गजासुर, तेरे पिता महिषासुर वो भी मेरे परम भक्त थे। जिस तरह से महिषासुर ने देवी से वरदान मांगा, पार्वती से, भवानी से, उसी तरह से तू भी कुछ मांग ले रे, तेरे को खाली नहीं मरने दूंगा। तो गजासुर ने हाथ जोड़ करके मरते मरते भगवान की स्तुति किया। स्तुति करके कहने लगे, हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ दीनबंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो महाराज मेरे मरने के बाद जिस तरह से आप ये बाघंबर पहने हुए हैं, बाघ के चर्म को पहने हुए हैं, उसी तरह से मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के खाल को उतार करके आप इसे पहन लेना। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। कह तेरे खाल को मैं कैसे पहनूंगा रे? तो कहे महाराज मेरे खाल को उतार लेना है, हाथी का खाल, गज का खाल, इसे उतार करके आप पहन लेना प्रभु, मैं आपके शरीर से लिपटा रहूंगा। ऐसे गजासुर जो हैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। भगवान महादेव कहते हैं एवमस्तु, और गजासुर मर गया। गजासुर के मरने के बाद गजासुर के खाल को उतार करके उसके, और भगवान उसको जिस तरह से बाघंबर भगवान धारण किए, उसी तरह से भगवान गजासुर के खाल को भी और भगवान अपने कमर में लपेट लिए और एक तो ऐसे कंधे में डाल दिए और गजासुर धन्य हो गया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। और इस तरह से ये गजासुर के जो चरित्र हैं, और इसको सूत जी शौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराए। आज श्री गणेश भगवान का उत्सव ही है, जन्मोत्सव, और श्री गणेश भगवान का विवाह उत्सव भी है। स्वामी कार्तिकेय महाराज श्री गणेश जी का। नंदी महाराज नंदीश्वर भगवान से भक्तजन पूछते हैं, इधर ब्रह्मा जी से नारद जी पूछते हैं, प्रभु विवाह के बाद कार्तिक स्वामी का, षडानंद महाराज का और गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उन दोनों ने क्या क्या चरित्र किया, यह सब आप हमें श्रवण कराने की कृपा कीजिए। तब उनके पावन चरित्र को श्रवण कराते हुए और ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे, सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे, हमारे कलाकार भजन गा रहे हैं, एक भजन के बाद कथा इति अध्यायः। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।
बोल महादेव महाराज की जय। शिव के नगरिया शिव के धाम, चल शिव के नगरिया शिव के धाम। परमादरणीय सभी भक्तों को मन से हमें तीर्थ धाम करना होगा, तो कैसे? तालियां और खुशी मन से हम उनकी सत्कार करते हैं, जरूर वहां तक पहुंचेंगे। तो चलिए, शिव के नगरिया शिव के धाम, शिव के नगरिया शिव के धाम, शिव के नगरिया शिव के धाम, चल शिव के नगरिया शिव के धाम। कांधे में तू कांवर लेके, कांधे में तू कांवर लेके, जब ले तू शिव का नाम। शिव के नगरिया शिव के धाम, चल शिव के नगरिया शिव के धाम, शिव के नगरिया शिव के धाम, चल शिव के नगरिया शिव के धाम। हर हर हम बम करके तू उधर बोलेगा जाएगा। हर हर बम बम जब कि तू उधर बोलेगा जाएगा। गंगा जल की बरखा कर तू शिव को जल तू चढ़ाएगा। राहों की कदम पत्थर से कभी नहीं घबराना, दूर दूर तक अपना जपते चलते जाना, लेकर के भोले का नाम। शिव के नगरिया शिव के धाम, चल शिव के नगरिया शिव के धाम, शिव के नगरिया शिव के धाम, चल शिव के नगरिया शिव के धाम। कांधे में तू कांवर लेके, कांधे में तू कांवर लेके, जब ले रे शिव का नाम। शिव के नगरिया शिव के धाम, चल शिव के नगरिया शिव के धाम, शिव के नगरिया शिव के धाम, चल शिव के नगरिया शिव के धाम। यूं तो भोलेनाथ के सब रोज ही पूजा करते हैं। यूं तो भोलेनाथ के सब रोज ही पूजा करते हैं। पर सावन में कांवले जो भोले के घर आते हैं, उनकी जीवन की राहों का होता दूर अंधेरा, भोले बेड़ा पार करेगा करते हैं मेरा। तू शिव का नाम। शिव के नगरिया शिव के धाम, चल शिव के नगरिया शिव के धाम, शिव के नगरिया शिव के धाम, चल शिव के नगरिया शिव के धाम। कांधे में तू कांवर लेके, कांधे में तू कांवर लेके, जब ले रे शिव का नाम। शिव के नगरिया शिव के धाम, चल शिव के नगरिया शिव के धाम, शिव के नगरिया शिव के धाम, चल शिव के नगरिया शिव के धाम, शिव के नगरिया शिव के धाम, चल शिव के नगरिया शिव के धाम, शिव के नगरिया शिव के धाम, चल
बोलो।